बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस खगड़िया जिला अधिवेशन के शुभ अवसर पर पधारे भक्तिमती धर्मशीला बहन, ये विचारणीय है। भगवान का दर्शन सबको हो रहा था और फिर भी उपदेश दे रहे हैं। और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासिन सब आए। बैठे गुरु द्विजबर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहो निकछो ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहा मैं को अनीत की बात नहीं कह रहा हूँ, नीत की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूँ, कल्याण की बात कह रहा हूँ। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनहु, सुनो मन लगा करके करना वही अच्छा लगे। क्यों ऐसा वर्णन है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। प्रभु राम के राजा तो काल में किसी प्रकार कष्ट नहीं था। यहाँ तक है मांगे बारिश दे जल, किसान जितना पानी चाहता था उतने वर्षा होती थी, जितना धूप चाहते थे उतने। फिर भी भगवान सोचे होंगे कि हमारी प्रजा भी सुखी है, ये सुख सब दिन नहीं रहेगा। बात तो सही है, सब दिन स्वस्थों नहीं रहते हैं, सब दिन अस्वस्थों ने, सब दिन जवानी भी नहीं रहती, सब दिन बुढ़ापा भी नहीं, सब दिन ऊंचा पद भी नहीं रहता है, सब दिन जीवितों नहीं रहते हैं। ये संसार ही परिवर्तनशील है, जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आगे भी दुख में नहीं जाए, अभी सुख में हैं, आगे भी दुख में नहीं जाए। इसे सुनो, मेरी वाणी और हृदय में धारण करो। तो सुनने का अधिकार किसको है? एक बेचारी गाय आप पागे सत्संग सुनने के लिए, एक हाथी आए पागे सत्संग सुनने के लिए संभाल सकता है क्या? एक हाथी में है क्षमता माता पर सेवा करें, गाय में घोड़े में आधो। धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुड़ी नहीं पई हो। जन्म जुआ मत हारो रे, ये बार बार नर दे नहीं यह वीर रे। चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं मिल गया है। कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो। चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, व्यर्थ जाने नहीं दो कि ऐसा अनमोल जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसी मानस में कह दिए आगे, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा।
ऐसे बड़ा भाग्यशाली पा करके ये सदु से युक्ति जान करके सदगुरु के निर्देशानुसार का उद्धार हुआ था। दूसरे का राज कवि साहब का नहीं तो माथा धुन रहा है। राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजेंद्र, क्यों मनुष्य जन्म कब पाई हो जो भजी हूं परमानंद। धूल मेरा माथा धुल रहा, पश्चाताप कर रहा है कि मानव शरीर कब मिले जो भगवान का भजन करो, और हम लोगों को मिल गया है। ये मानव शरीर मिला है, बड़ा अनमोल शरीर, लेकिन है बड़ा क्षणभंगुर। है तो अनमोल लेकिन है बड़ा क्षणभंगुर। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होई, इसलिए पीव मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोई। रहिए ना परिसोई बहुरी नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज मिले तब राम सने। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन सार, सुखिया तभी होगे जब सुमरोगे करताल। इसलिए कहा चेतो बार बार नहीं मिलेगा। हमारे आराध्य भी इसलिए कह रहे हैं पदावली में भी, आराध्य यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। दूसरे कह दिए हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। नहीं चेतोगे दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। भगवान किसने कह दिए हैं आहार निद्रा भय मैथुनन चो, सामान में तत् पशु भी नराणाम। ज्ञानम अनमत्कं विशेषो ज्ञान हीना पशुवे समाना। आहार मने भोजन, निद्रा मने सोना, भय मने डरना, मैथुन का मतलब है संतान उत्पन्न करना। ये चार काम जो है ना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली गधा ऊंट सियार और मानव सभी में है। अगर जो ही चार काम हम मानव भी रह गए तो हम मानव में और पशु में अंतर क्या हुआ? क्या हमारे आराध्य सत्यनारायण सागर में कह दिए 3 लेने में, एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला शब्द है, घोंसला बनाती है सब खोता। बात सही है ना? दूसरा शब्द गुरुदेव ने कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के आराध्य हम कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे की 10 महला, वो बच्चे खुद दिन बनाना हुआ और क्या हुआ? 5 किलो दाना कोई भीख मांग के भी ला रहा है, 50 किलो दाना कोई मजदूरी करके भी ला रहा है, सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती बेईमानी करके ला रहा है। उज्जैन चुनना हुआ बच्चे के लिए और क्या हुआ? और बच्चे को प्यार करते हैं। ऐसे बर्भाग्यशाली पाकर के भी अगर हम उतने ही काम में रह गए तो विशेष कहाँ हो सके? तो विशेष कहाँ हो सके? इसीलिए विशेष तब जब सदगुरु से युक्ति जान करके पंच पाप से बचते हुए नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करें, जो काम के अनुसरण से नहीं होता है और नहीं चेतेंगे तब क्या होगा? अनुसरण में जाना पड़ेगा। कबीर साहब कह दिए हैं सोना जंग नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, और गुरु का संस्कार अनुशरीर में नहीं है, अनुशरीर में नहीं है। इसमें मैं एक बार कह रहा था समस्तीपुर में, एक दूसरे ने जो तर्क कर दिया हमसे, कहा आपने क्या कहा? हमने क्या कह दिया? आपने कहा जो भक्ति करता है सत्संग ध्यान कर उसको फिर मां शरीर में चलता गया है समय। मैंने कहा मैं तो नहीं कह रहा हूं, संत कह रहे हैं, नानक देव कह रहे हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार का जानो कछु पुण्य प्रगट तेरो मानुखा अवतार। हमारे आराध्य जो मैं सोचता सो मन की बात पकड़ लेते थे, कौन आ रहा है किस लिए सो पकड़ लेते थे। वे आराध्य कह रहे हैं पदावली में, पढ़ लीजिएगा ऊपर वाले में है, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी देहो, जुगन जुगन भव
भटकत बीते, अब भाबा बाहर ले हो। अगला खुलासा कर दिया, ये पशु पक्षी कृमि आदि का जोनीन में भर में बहु बार हो। नर तन आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे। इस सिद्ध होता है कि कर्म के आधार पर भजन के बिना अनुसरण जाना पड़ता है। इतना पवित्र तर्क क्या देता है कि बाबा की बात पूछ लो। अपने खेत में धान लगाएंगे तो खेसारी होगा, मन के धान होगा। अपने खेत में गेहूं बुनेंगे तो राहड़ हो जाएगा, मन गेहूं होगा। मकई को लगाए तो मकई, आम गाछ रोपेंगे बैर फड़ेगा, मन के नहीं आम फड़ेगा। बाबा उसी तरह से मानव मरेंगे तो मानव मनाएंगे। तर्क देखिए उनका। तो मैंने कहा अवश्य अगर मानव मरे तो मानव जरूर आएंगे। तब क्या कह दिया कि बाबा तो हम मानव हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, सत्संग करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, मनुष्य में आएंगे। मेरी बुद्धि भी घबरा गई है, तक काट दिया सोरिया करके। तो मैंने गुरु महाराज हे गुरुदेव मैं पढ़ गया हूँ, फिर आप उत्तर भेजिए, हमसे होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव उत्तर भेजिए तुरंत। संतवाणी में है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां। तो कह कबीर वाला 3 लोग भाई, एक लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न पाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासोहन न होई। तुरंत उत्तर भेज में सुनो तो हम कहिए बा। तो मैंने कहा गेहूं बुनोगे तब न गेहूं होगा, धान बुनोगे तब न धान, मकई बुनोगे तब न मकई, आम लगाओगे तब न आम। तो हम मानव हैं, मानव मरोगे तब न मानव आओगे, तो मानव आएंगे। तो मैंने कहा गेहूं की भुजा खाए हैं, मकई की भुजा खाए हैं। तो मैंने कहा भुंजल का मकई टूब के गाछ भुंजल का मकई खूब खाद पानी पूरा देकर रोप टोप देंगे तो गाछ होगा बढ़िया। चाहे आम कुर्सी को जला देंगे तब रोप देंगे, तब क्या नहीं जला के बुने तब नहीं होगा। तो मैंने कहा उसी तरह मानवता को भूंज दें कुकर्म की खपड़ी में। एक व्यक्ति समाज में था, आज उनके नाम लेते हरी दुनिया चले गए बाबू। तो अपना पेट का दूसरे खिला देते थे, अपना बस दूसरे दे देते थे। क्यों? देवता वाला गुण था। वो व्यक्ति है फलमा गधों से बदतर है, बैलों से बदतर कहता था। हाँ मैं बैल गधा है, बैल है। मानवता को जला दिया, कहाँ जाएगा? केवल मानव के चुरा से मानव नहीं होता है, केवल डॉक्टर के पोशाक से डॉक्टर नहीं होता है, केवल वकील के पोशाक से वकील नहीं होता है, केवल साधु पोशाक साधु नहीं होता। रावण साधु पोशाक बन के सीधा आरंभ किया था। ऐसा साधु साधु सब नहीं है। साधु धरती पर नहीं रहेंगे, धरती नहीं रहेगी संत के अभाव। मानव केवल पोशाक को नहीं, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसे कहते हैं देवता। तो मानवता को जला देगा, कहां जाके बोलो तो चुप हो गए बैठ के। जो मानवता को लाने वाला कौन है?